हेलो दोस्तों, एग्जाम पर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इनइक्वालिटी के पार्ट 2 आइदर और केस के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको करने से पहले पिछला जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन देख लिया जाए तो बढ़िया रहेगा। उसको दोहरा लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा एक स्टेटमेंट है P ग्रेटर देन इज इक्वल टू में Q, Q ग्रेटर देन इज इक्वल टू में R, R इज इक्वल टू में S, S ग्रेटर देन T, T ग्रेटर S ग्रेटर देन इज इक्वल टू में T, T ग्रेटर देन U, U ग्रेटर देन इज इक्वल टू में V, V इज इक्वल टू में W और W लेस देन X। ठीक है, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट है। बाकी हमारा क्वेश्चन का जो कंक्लूजन है उसमें यहाँ पे 8 है। कोई बात नहीं, एक एक कर देखते हैं कौन सा सही होता है कौन सा गलत। यहाँ पे ये सब डायरेक्ट हमारे डायरेक्ट पॉजिटिव वाले हैं, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही कंक्लूजन हमें निकाल के दिखाना है। ऐसे क्वेश्चन मतलब ये प्रकार की एक्सरसाइज है, इसमें बस पता करना है कि ये सही है या नहीं। पहला क्या है टी। अब देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरीके का सिंबल हो तो यानी कि क्यू से जिधर खुला रहता है उधर गेट होता है, यानी कि ये खुला हुआ हिस्सा इधर है या क्यू इधर से टी की तरफ जा सकता है कि नहीं जा सकता है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन क्यू की तरफ से देखा जाए तो क्यू के साथ कौन सा सिंबल लगा हुआ है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू में टी, यानी कि क्यू के साथ में ऐसा सिंबल लगा हुआ है। तो देखते हैं क्यू हमारा यहाँ पे क्यू जो है टी तक जा सकता है कि नहीं जा सकता है। क्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू में आर, आर जो है एस के बराबर है, एस के बराबर, एस के बाद भी हमारा कौन सा सिंबल है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू में टी, यानी कि ये सिंबल ऐसा वाला सिंबल जो है वो हर जगह आना चाहिए, तभी तो ये हमारा फॉलो करेगा, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पे, तो ठीक है, यहाँ तक तो सही है, यहाँ के बीच में सिंबल लगा है और आर और एस के बीच में इक्वल सिंबल है। इक्वल जो है कि हर जगह पे फॉलो करता है, इसलिए इक्वल से सबसे बढ़िया है कि इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आर और एस बराबर ही हो गए, तो यानी कि ये सिंबल भी हम यहाँ पे ही रख सकते हैं। फिर अगला क्या है, एस जो है यहाँ पे एस जो है कि टी तक जा सकता है। ठीक है, और इसके बीच में यहाँ पे सिंबल है और ठीक, तो यहाँ पे ये कौन सी, ये क्या हो गया, ये हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, यानी कि ये वाला हमारा ट्रू हो गया। अगला देखते हैं क्या, टी ग्रेटर देन डब्लू, यानी कि इसके साथ सिर्फ एक ही सिंबल है, वो है क्या, ग्रेटर देन वाला, यानी कि टी जा सकता है कि नहीं, बस हमें यही देखना है। तो टी हमारा यहाँ पे है, वो डब्लू तक जा सकता है कि नहीं, टी डब्लू यू तक गया, यू के बाद वैसे ग्रेटर देन इक्वल टू में टी, वी के बाद डब्लू जो है कि इक्वल में हो गया है, यानी कि इक्वल मिला के यहाँ पे क्या है, ये ग्रेटर देन का सिंबल लगा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू में और यहाँ पे इक्वल टू में सिंबल। तो हमें ऐसे स्टेटमेंट बस हमें ये चीज़ चेक करना होता है ये कम से कम एक बार आया हो। ठीक है, ये वाला सिंबल अगर रहे तो हर जगह आना चाहिए, इक्वल का सिंबल है तभी भी हर जगह आना चाहिए, तभी हमारा सही होता है स्टेटमेंट। बाकी अगर ऐसा ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, वो कम से कम एक बार तो जाना आना ही चाहिए, तभी हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। तो यहाँ पे एक बार आया है तो यहाँ पे भी ये वाला हमारा ट्रू हो गया। अगला है टी एक्स, टी जो है एक्स तक जा सकता है, चेक कर देते हैं। यहाँ पे वी तक डब्लू तक गया, यहाँ पे डब्लू तक गया और यहाँ पे डब्लू के बाद से यहाँ पे गेट बंद है, यानी कि डब्लू के बाद से आगे जा ही नहीं सकता है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। उसके बाद से वही डब्लू आर तक जा सकता है, नहीं डब्लू देखते हैं, डब्लू यहाँ पे वी के पास गया और वी से जैसे ही आगे जाए यहाँ पे क्लोज हो गया, तो यानी कि वो आर तक नहीं जा सकता है, तो इसको हम गलत हो गया। अब क्या है, यहाँ पे एस जो है वो डब्लू के एस क्या है, एस जो है इक्वल टू में है डब्लू, एस डब्लू के बराबर है, यानी हमें ये चेक करना था, यानी कि जो मैंने बताया है भी क्या, ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल, इक्वल का सिंबल भी हर जगह बराबर होना चाहिए और ये वाला भी सिंबल हमारा लेस देन इक्वल टू में हो या ग्रेटर देन इक्वल टू में, हर जगह बराबर बराबर आना चाहिए, हर सिंबल आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाता है। तो और एस और डब्लू तक जा रहा है, एस से लेकर डब्लू, यानी कि हर जगह पे ये वाला सिंबल इक्वल का होना चाहिए। एस से टी तक तो पहले में देखें तो गलत हो गया, ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे बस वी और डब्लू के बीच में है इक्वल का सिंबल, बाकी कहीं है ही नहीं, तो ये सिंपल सा ऐसे ही गलत हो गया। क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू में यू, तो क्यू से देखते हैं यू तक जाता है कि नहीं आ जाता है, क्यू आर तक गया, ठीक है, यहाँ पे इसके बाद से एस इक्वल का तो कोई वो मैन मतलब नहीं रहता है, मतलब कि इक्वल से कुछ नहीं, तो यहाँ पे और इक्वल का सिंबल लग गया, यानी कि ये तो हर जगह फॉलो करेगा। और यहाँ पे एस टी तक गया और ठीक से आगे जो ही हमने बढ़ा तो यहाँ पे सिर्फ
ग्रेटर देन नहीं लगा, यानी कि इसके साथ इक्वल का सिंबल लगा ही नहीं है, तो यहाँ पे गलत हो गया। यानी कि मैंने अभी भी कहा है ये वाला सिंबल अगर है तो हर जगह आना चाहिए। इक्वल है तो कोई वो गलती नहीं होगा, इक्वल से जो है कि बराबर हो जाता है। अगला देखते हैं पी ग्रेटर देन इक्वल टू में टी, यानी कि ये वाला सिंबल पी से टी तक हर जगह आना चाहिए। तो पी से यहाँ क्यू के बीच में आया, क्यू से आर तक चले तो भी हमारा सिंबल है, आर से एस तक चले तो इक्वल का सिंबल है, तो जो कि फॉलो करेगा। और एस से टी तक गए तो हमारा यही सिंबल मिला, तो यानी कि पी से जाके टी तक हमारा ये सिंबल मिल रहा है, तो ये हमारा फॉलो करता है, यानी कि ये हमारा ट्रू हो जाएगा। अगला क्या है, अगला है हमारा एक्स आर तक, यानी कि एस जो है आर तक जा सकता है, सिर्फ ग्रेटर देन के इक्वल का सिंबल लगा हुआ है, यानी कि एक बार कहीं आना चाहिए। एक्स जो है डब्ल्यू तक गया, डब्ल्यू बराबर वी का गया, उसके बाद से बंद हो गया, यहाँ पे गेट बंद हो गया तो नहीं जा सकता, यानी कि ये सिंपल सा गलत हो गया। एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या है, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी इसके पास लेस देन इक्वल टू में डी लेस देन इक्वल टू में ई ग्रेटर देन इक्वल टू पी इक्वल टू में एफ ग्रेटर देन इक्वल टू में आर ग्रेटर देन टी। अभी ये हमारा स्टेटमेंट है, इसी बेसिस पे कंक्लूजन है। कंक्लूजन देखते हैं क्या है, ए ग्रेटर देन टी, यानी कुल मिलाकर हमें ये अपना चेक करना है कि ए टी तक जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो देखते हैं ए बी तक गया, बी जो है सी तक गया, सी के बाद से गेट बंद, यानी कि वो टी यहाँ पे है तो जा नहीं पाएगा, ये गलत हो गया पहला। अगला क्या है ई आर, यानी कि ये सिंबल लगा, यानी कि ई से आर तक के बीच में ऐसा सिंबल आना चाहिए सेम। तो ई कहाँ है पता कर लिया जाए, यहाँ पे है ई के बाद बढ़े पी के बाद इक्वल का सिंबल लगा, इक्वल जो है कि फॉलो करता है और ई से आर तक पहुँच गया, यानी कि सही हो गया। पी ग्रेटर देन टी, अब पी से हमें जो है टी तक के बीच में देखना चाहिए, यानी कि ये वाला सिंबल कम से कम एक बार जरूर आना चाहिए। तो देख लेते हैं पी इक्वल टू में एफ, ठीक है, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू में आर जो है कि ग्रेटर देन टी, तो यानी कि एक बार हमको ये सिंबल मिल गया तो यानी कि ये फॉलो करेगा, यानी कि ये वाला सही हो गया। ए ग्रेटर देन सी, ए से सी तक, तो यहाँ पे देखा ए बी के बाद से सी, तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट तरीके से जा रहा है, तो यहाँ पे सही हो गया। पी इक्वल टू में आर, पी इक्वल टू में क्या है आर है, तो P के बाद से F इक्वल टू में है, P इक्वल टू में F के आगे इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू में लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, अगर इक्वल का सिंबल लगा हुआ है, मैंने पहले ही बताया था कि इक्वल का सिंबल हो, इक्वल का सिंबल कंक्लूजन में पूछ रखा है, तो स्टेटमेंट पे हर जगह वहाँ तक आना चाहिए। तो क्या एक ही बार यहाँ तक आया, उसके बाद से जो है ग्रेटर देन इक्वल टू में हो गया, तो ये वाला हमारा कौन सा हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने आइदर और वाले पे। तो यहाँ पे क्या है, अब ये इनइक्वलिटी का पार्ट 2 है आइदर और केस में। तो आइदर और केस में अब इससे पहले अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो हम उसके लिए आप पहले वीडियो हमारी देख सकते हैं पार्ट 1 का, जो आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। जब तक आप पार्ट 1 नहीं पढ़ेंगे तब तक ये आगे का नहीं समझ में आएगा, ठीक। तो चलिए आइदर और केस का देखते हैं। आइदर और केस में क्या है, कंडीशन, सबसे पहले हमें कंडीशन याद पता होनी चाहिए कि कंडीशन क्या क्या फॉलो करता है, आइदर और केस में क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तभी हमारा आइदर और केस लगेगा वहाँ पे। सबसे पहले क्या है, द एलिमेंट आर बोथ साइड मस्ट बी सेम, तो जो एलिमेंट हैं वो बोथ, यानी कि कंक्लूजन में जो भी एलिमेंट लिखा हो बोथ साइड में सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ मैंने फॉर एग्जाम्पल ले लिया है ए ग्रेटर देन में बी और बी ए लेस देन इक्वल टू में बी, यानी कि एलिमेंट हमें देखा जाए तो ये जो है सेम होना चाहिए, पहले वाले में भी इसमें भी आना चाहिए, दूसरे में भी आना चाहिए, ठीक। अगला क्या है, इंडिविजुअली बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, ठीक है। तो क्या है इंडिविजुअली, मतलब एक तरीके से दोनों जो है कि गलत भी होना चाहिए, दोनों गलत में होना चाहिए, और सेम सिंबल होना चाहिए, सेम जो है एलिमेंट होना चाहिए, सेम एलिमेंट और दोनों गलत है, तभी हमारा जो है कि आइदर लगेगा केस। लेकिन कैसे लगेगा ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अगर ए और यहाँ पे बी कंक्लूजन दे रखा है, इसके बीच में ग्रेटर देन का सिंबल लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है ए लेस देन इक्वल टू बी इस तरीके का लगा हुआ है, और यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगा है, यानी कि इन तीनों को अगर सिंबलों को मैच कर दिया जाए तो हमें कौन सा सिंबल मिल रहा है, इसका ये सिंबल मिल रहा है, ये सिंबल मिल रहा है और इक्वल टू, यानी कि ये तीनों सिंबल हमें मिल रहे हैं इन तीनों को मिलाने पे। अगर ये तीनों सिंबल मिले तभी हमारा क्या लगेगा, आइदर और केस लगेगा।
अदरवाइज जो है कि वहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरीके का नहीं हुआ तो वहाँ पे क्या कर देंगे, या तो गलत हो जाएगा, अगर ऑप्शन में नहीं है तो या तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, या तो यहाँ पे एक आता है क्या, नाइदर नॉन का, उसे हम क्या लगा देंगे, नाइदर नॉन का फॉलो करेगा। ठीक, नाइदर नॉर वाला भी एक ऑप्शन आता है तो वहाँ पे सही हो जाएगा वो वाला। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर जब समझ में नहीं आता तो फिर एक बार इस वीडियो को फिर से रिपीट करिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए अब इसी बेसिस पे जो है हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पे क्या है, ए ग्रेटर देन बी, बी इज इक्वल टू में सी, सी ग्रेटर देन इज इक्वल टू डी, डी ग्रेटर देन ई, ई ग्रेटर देन इज इक्वल टू एफ, एफ लेस देन इज इक्वल टू जी, जी लेस देन एच। और यहाँ पे क्या है, कंक्लूजन है। कंक्लूजन फर्स्ट क्या है, ए ग्रेटर देन जी और ए लेस देन इक्वल टू में जी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ए ग्रेटर देन जी, यानी कि ए जी तक जा सकता है, इसको हम चेक करते हैं। तो ए बी तक गया, बी बराबर सी और सी बराबर डी, डी बराबर ई, ई बराबर एफ, एफ से जो ही सॉरी क्या कह दिया, ये जो है बी तक गया, यहाँ पे बी बराबर सी दे दिया और सी के बाद से क्या है, यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू में, यानी कि खुला हुआ है, ग्रेट खुला हुआ है, इधर चला जाएगा। फिर से यहाँ पे भी गेट खुला हुआ है, यानी कि डी से ई तक यहाँ तक पहुँच गया, वो ई से एफ तक भी पहुँच गया, गेट खुला मिला। अब यहाँ से जो ही आपके आगे पहुँचता है जी के लिए, तो यहाँ पे एक गेट बंद हो जाता है, तो यानी गेट बंद हो गया, यानी कि ये रॉन्ग हो गया। अगला क्या है, इधर से चेक कर लेते हैं इसको, जिधर गेट खुला रहता है उसी तरफ से चेक करेंगे हम कंक्लूजन में, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएंगे। तो इधर से खुला है, तो यानी कि जी की तरफ, जी और ए के बीच में ऐसा वाला सिंबल हर जगह आना चाहिए। तो देखते हैं, जी यहाँ पे है, एफ तक गया, सिंबल मिला बोला, एफ के आगे जो ही बढ़ा तुरंत ही यहाँ पे गेट बंद हो गया, और यहाँ पे अदर मतलब कि सेम सिंबल नहीं, यहाँ पे अलग सिंबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों भी गलत हो गया। अब इधर और केस कैसे बनेगा, हमें चेक करने वाली बात है। ये पहले वाला जो कन्फ्यूजन है उसमें एलिमेंट ए यहाँ पे है, दूसरे वाले में भी ए यहाँ पे है। ठीक, पहले वाले में भी जी यहाँ पे है, दूसरे वाले में भी जी यहाँ पे है, तो ठीक सेम एलिमेंट हो गए, सेम साइड सेम एलिमेंट। और क्या है इतना, और मैंने क्या बताया था कि ये जो सिंबल होते हैं ऊपर वाले का और नीचे वाले का जो सिंबल होता है, इन दोनों को मिलाने के बाद से हमें कौन कौन सा सिंबल आना चाहिए, तीनों सिंबल हमें मिल जाना चाहिए। ये तीनों सिंबल हमें मिल गया, तो यानी कि यहाँ लग गया, यहाँ पे आइदर और का केस, आइदर और का केस लग गया यहाँ पे। तो क्या लिख देंगे, इसे आइदर और लिख देंगे। ई का मतलब ये हो गया आइदर और केस यहाँ पे फॉलो करता है। ठीक, अगला देखते हैं यहाँ पे, अगला यहाँ पे देखते हैं क्या, अगला स्टेटमेंट, एम ग्रेटर देन इक्वल टू में एन, एन लेस देन ओ, ओ लेस देन इक्वल टू पी। फिर उसका से कॉमन लग गया, तो आपको पता होना चाहिए, ऐसा मैंने बता रखा है, इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है, बस हमें कॉमन देखना है। एस ग्रेटर देन इक्वल टू में आर, आर ग्रेटर देन क्यू, क्यू इक्वल टू में पी। ठीक है, इस तरीके का यहाँ पे स्टेटमेंट है। अब कंक्लूजन क्या है, एस ग्रेटर देन इक्वल टू में एम और एस लेस देन एम। ठीक है, तो तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, पहला वाला कंक्लूजन देखते हैं, वो स्टेटमेंट में फॉलो करता है या नहीं करता है। तो एस जो है वो एम, एस और एम के भी, एस जो है एम तक जा सकता है और उसकी नहीं, और उसके बीच में यहाँ पे ये वाला सिंबल हर जगह होना चाहिए। तो एस हमारा यहाँ पे है और यहाँ पे एम यहाँ पे है, तो यानी कि इसमें क्या हमें कौन मिल रहा है, पी। देखिए यहाँ पे भी पी है और कोई कॉमन नहीं है, बस हमें पी, यानी कि एस जो है पी तक पहुँचाते, देखते हैं पहुँचता नहीं, तो एस आर तक गया, आर के बाद से क्यू तक गया। अब देखिए जो है एस आर तक गया, आर के बाद से जो है क्यू तक गया, क्यू के बाद से पी है, पी के बाद से आगे चल रहे हैं, यहाँ पे भी बंद मिल गया। और अगला क्या है हमारा, आर के आगे जो ही हम बढ़े यहाँ पे तुरंत ही हमें जो है कि क्या, ये वाला सिंबल मिला है ग्रेटर देन का, ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि सेम सिंबल है ही नहीं, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया। एम जो है कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू में एस दे रखा है, यानी कि एम हमें क्या चेक करना है, एम एस की तरफ जा सकता है कि नहीं, एम की तरफ से गेट खुला हुआ है, तो यानी कि पूरे स्टेटमेंट में ऐसा वाला सिंबल एस तक जाने में एक बार आना चाहिए कम से कम में। तो एम से एन तक गए, ठीक है, एन से आगे जो ही बढ़ रहे हैं, हमारा एस यहाँ पे है, कॉमन हमारा एलिमेंट क्या है, पी, पी यहाँ पे है, एम से एन तक पहुँचे और एन के बाद से ओ आ रहा है, ओ के बाद से पी है, तो ठीक है। तो जैसे ही हम एन के पास पहुँचे, ठीक है, तो एम से एन तक ही गए, तो हमारा ये वाला सिंबल लग गया। चलिए कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं आगे।
आगे जो ही हम ओ तक बढ़ते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा गेट बंद हो जाता है, जो कि हमारा पी तक पहुँच ही नहीं पाएगा, तो एस तक कहाँ से पहुँचेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से ये भी गलत हो गया। तो हमें चेक क्या करना है, अब इसमें आइदर और है या नाइदर नॉर है। नाइदर नॉर का मतलब दोनों ही स्टेटमेंट गलत होता है, और आइदर और का मतलब या तो ये या तो वो। तो इसमें देख कर लेते हैं। सेम एलिमेंट, पहला और दूसरा कंक्लूजन में सेम एलिमेंट है। सिंबल हमारे क्या है, इसको और इसको मैच करने पे हमारा कौन कौन सा सिंबल मिल रहा है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का सिंबल हमें मिल जा रहा था। यानी कि क्या यहाँ पे फॉलो करेगा, आइदर और का फॉलो कर लेगा। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ पर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें क्या होता है देखते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट है, P ग्रेटर देन इक्वल टू में Q ग्रेटर देन R के बाद से फिर अगला स्टेटमेंट है U लेस देन इक्वल टू में T लेस देन इक्वल टू में S ग्रेटर इक्वल टू में R। ठीक है, फिर कॉमा हो गया। फिर अगला स्टेटमेंट है X लेस देन इक्वल टू W लेस देन इक्वल टू V इक्वल टू में U। ठीक है, ये हमारे 3 स्टेटमेंट है कट के। तो हमें बस ध्यान क्या रख देना है, तीनों स्टेटमेंट पे हमें घूमने के लिए, कहीं से कहीं जाने के लिए बस कॉमन होना चाहिए। तो पहला हमारा कंक्लूजन क्या है, R ग्रेटर देन X, यानी कि R जो है X तक पहुंच सकता है। और दूसरा है X इक्वल टू में R, यानी कि R जो है X और R दोनों बराबर हैं। X R कहें या R X कहें, दोनों ही बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको पहले वाले कंक्लूजन को स्टेटमेंट में देखते हैं फॉलो करता है कि नहीं करता है। R X तक, ठीक है, R जो है कि अब यहाँ पे क्या है, R यहाँ पे है, R यहाँ पे भी है। ठीक है, तो R के देखते हैं, एक R से तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे तो नहीं पहुँचेगा। यहाँ से देखते हैं R जो है इक्वल टू में S है, S T तक गया, T के बाद से U तक गया, U के बाद से U जो है V तक जा रहा है, V के बाद से W तक जा रहा है, W के बाद से X। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इस वाले स्टेटमेंट को छोड़ दिया जाए, दोनों के स्टेटमेंट में पहुँच तो जा रहा है ठीक, लेकिन हमने बात क्या कही है कि ये कम से कम एक बार में ज़रूर रहना चाहिए पूरे R और X तक के बीच में। तो यहाँ पे इक्वल का सिंबल बना, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू में, यहाँ पे भी खुला हुआ और बराबर का सिंबल लगा, यहाँ पे बराबर का सिंबल लगा, इक्वल का सिंबल है, यहाँ पे भी सिंबल, ये दोनों इक्वल और ग्रेटर देन के एक साथ मिले, यहाँ पे भी एक साथ मिला। तो ऐसा वाला सिंबल हमें पूरी लाइन में कहीं नहीं मिला, तो गलत हो गया। अगला क्या है, X और R बराबर होने चाहिए। तो देखते हैं X यहाँ पे R, फिर वही बात हो गई, यहाँ से R से तक पहुँचे तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ एक ही बार इक्वल टू में लगा हुआ है, बाकी आगे पहुँचते ही जो ही हम पहुँच रहे हैं आगे तुरंत में इक्वल टू यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 सिंबल लग गए हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू में S की तरफ से देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो हमें चेक करने वाली बात क्या है, सेम एलिमेंट होना चाहिए बोथ साइड में। तो R यहाँ पे, R यहाँ पे, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह भी तो लिख सकते हैं इसको, R इक्वल टू में X। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले ही मैंने बताया था आपको कि इस तरीके से हो तो या तो इधर रखिए या तो इधर रखिए, दोनों बात एक ही होता है। तो सेम एलिमेंट, इधर भी इधर भी। अब हमें क्या देखना है, ये भी हमारा आइदर का केस कैसे लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला सिंबल है और यहाँ पे ये वाला सिंबल है। ठीक है, तो R और X के बीच में हमें क्या है, इसको हम दोनों को मैच करके हम क्या लगा सकते हैं, इस तरीके का सिंबल लगा सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं ना एकदम से, R ग्रेटर देन X और R जो है इक्वल टू में X, दोनों को अगर मैच किया जाए तो R ग्रेटर देन इक्वल टू में X, तो ये वाला सिंबल जरूर आना चाहिए। तो देख लेते हैं, R जो है S तक, R और S बराबर है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, फिर से तो ये तो हर जगह फॉलो करता है, इक्वल का सिंबल लगेगा तो S T। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू में लग रहा है, फिर यहाँ पे भी इधर लग गया, इधर R की तरफ से देखा जाए तो यहाँ पे पहुँच जाए, यहाँ पे इक्वल का सिंबल यहाँ पे भी लगा और यहाँ पे भी लगा थी, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये वाला हमारा सही हो जा रहा है। तो ठीक, तो ये एक जगह हमारा ये वाला सिंबल और दूसरी जगह क्या है, इसमें से कोई एक कॉमन ले लीजिए। तो अगर इस तरीके के दोनों को मैच करने से हमारा ये वाला ऐसा सिंबल निकल के आ रहा है, तो उस जगह भी हम क्या करेंगे, उस वाले को भी हमारा आइदर और कंडीशन लगेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख रखा है, यानी कि दोनों को मैच करने के बाद से इस तरीके का सिंबल हो और वो सिंबल इस जगह पे अगर पहुँच जाए तो उस जगह पे हम आइदर और का कंडीशन लगा देंगे। ठीक, उम्मीद है कि आपको समझ ज़रूर आया होगा।
चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें। अब वहाँ तक तो था हमारा जो है कॉन्सेप्ट था, और उसमें कुछ हमने एग्जांपल लगाए और कुछ एक दो एग्जांपल और लगा देते हैं। उसके बाद से चलेंगे हम डायरेक्ट हम एक्सरसाइज भी करेंगे, यानी कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, आई लेस देन इक्वल टू जे, जे इक्वल टू के, फिर कॉमा हो गया, एन के बाद से क्या है ग्रेटर देन एम, एम लेस देन इक्वल टू में एल, एल इक्वल टू में के। अब चलिए कंक्लूजन को देखते हैं। कंक्लूजन में क्या है, आई ग्रेटर देन एन, और अगला दूसरा कंक्लूजन क्या है, आई लेस देन इक्वल टू में एन। ठीक, तो यहाँ पे सिंपल सा सबसे पहले हम स्टेटमेंट और कंक्लूजन को फॉलो करके देखते हैं कि फॉलो कर रहा है या नहीं। तो आई एन तक जा सकता है कि नहीं, देखते हैं यहाँ पे। इनमें से कोई कॉमन है, यहाँ पे के है, तो आई को के तक पहुँचाने में, तो आई से जो ही इधर बढ़ेंगे तुरंत ही ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बंद है तो बंद गेट की तरफ पहुँचेगा ही नहीं। तो पहला हमारा गलत हो गया। अगला क्या है, आई एन जो है कि देखते हैं इधर से, देखते हैं जिधर से मुंह खुला रहता है यानी गेट खुला रहता है उधर से ही हम देखते हैं, यानी कि एन जो है आई तक जा सकता है कि नहीं, और उसके एन और आई के बीच में हर जगह ये वाला सिंबल आना चाहिए। ठीक है, तो एन से शुरू करते हैं। एन जो है एम तक गया, एम के आगे जो ही बढ़ा है यहाँ पे गेट बंद हो गया। ठीक है, इक्वल का सिंबल लगा है बट यहाँ पे गेट बंद, तो यहाँ पे ये दोनों हमारा गलत हो गया। अब मैं आइदर और यहाँ पे कंक्लूजन लगेगा कि नहीं लगेगा इसको चेक करते हैं। सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट, दोनों सिंबल लगाने पे हमें ये तीनों सिंबल मिल जा रहे हैं। इससे हमें ये सिंबल मिलेगा, इससे हमें ये सिंबल मिलेगा, और ये दोनों सिंबल इससे मिल गए। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हमारा कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा, आइदर और का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला स्टेटमेंट, पी ग्रेटर देन इक्वल टू में क्यू, क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू में आर, आर इक्वल टू में एस, एस ग्रेटर देन इक्वल टू में टी, टी ग्रेटर देन यू, यू ग्रेटर देन इक्वल टू वी, वी इक्वल टू में डब्लू, डब्लू लेस देन इक्वल टू में एक्स। तो इतना लंबा हमारा स्टेटमेंट है, इस बेसिस पे कुछ कंक्लूजन है, देखते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन में क्या दे रखा है, पहला पी ग्रेटर देन टी, और दूसरा क्या है टी इक्वल टू में पी। तो इसको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, तो इसको हम यहाँ पे भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पी इक्वल टू में टी। ठीक है, तो अगला देखते हैं, पी टी तक पहुँच जाता है, पी जो है टी तक, पी यहाँ पे है, और इन पी से टी के बीच में हमें कम से कम एक बार ऐसा सिंबल लगना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू में लगा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू में लगा, इक्वल का सिंबल लगा, और यहाँ पे टी पहुँच गया, लेकिन क्या है ये वाला सिंबल हमें एक भी बार नहीं मिला, तो क्या हो गया, ये वाला हमारा गलत हो गया। अब यहाँ पे क्या है, पी और टी बराबर होने चाहिए, तो पी और टी हमें इतने पहले पता है, आर एस के बीच में ही इक्वल का सिंबल लगा है, बाकी और कहीं इक्वल का सिंबल लगा ही नहीं है, तो दूसरा भी हमारा गलत हो गया। अब क्या है, दोनों सिंबल को ऐड करने पे हमारा इस तरीके का सिंबल, दोनों सिंबलों को ऐड करने पे हमारा इस तरीके का सिंबल मिल गया, तो यानी कि वो पे क्या करेगा, फॉलो आइदर का फॉलो करेगा। ठीक है, देख लिया। चलिए समझ में आ गया होगा आपको, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिपीट करिए वीडियो को, आपको समझ में ज़रूर आएगा। अगला कंक्लूजन देखते हैं, क्या टी ग्रेटर देन एक्स, टी ग्रेटर देन डब्लू, यानी कि हमको देखने क्या टी एक्स तक जाता है, टी डब्लू तक जाता है कि नहीं। तो देख लेते हैं, यहाँ पे टी से यू तक गया, यू से वी तक गया, वी बराबर डब्लू, यानी कि एक बार हमारा ये वाला सिंबल आया है, तो यानी कि टी से डब्लू तक हमें नहीं पहुँचाना है, एक्स तक पहुँचाना है पहले वाली कंक्लूजन में। तो डब्लू के बाद से जो ही आगे बढ़ा यहाँ पे बंद हो गया, तो क्या हो गया, यानी कि टी और एक्स तक नहीं पहुँच पाया है, तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा क्या है, टी से डब्लू, तो यहाँ पे टी यू तक पहुँचा, यू से डब्लू, वी बराबर डब्लू, तो यहाँ पे हमारा ये वाला सही हो गया। ठीक है, अगला क्या है, अगला देखते हैं कंक्लूजन क्या है, पी ग्रेटर देन इक्वल टू यू, यानी कि पी और यू के बीच में हमेशा हर जगह ये वाला सिंबल आना चाहिए। तो देखते हैं, पी के रास्ते में यू पहुंचा, उसके बाद सिंबल मिला, आर तक मिला, आर और एस बराबर हैं, तो यहाँ पे फॉलो करेगा। एस टी भी फॉलो करता है, यहाँ पे क्या है, कहाँ तक पहुँच रहा है, यू तक, यानी कि टी से जो ही हम आगे बढ़ रहे हैं यू पे, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही सिंबल मिल रहा है हमें, क्या, ग्रेटर देन का, जबकि हमें क्या सिंबल होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू का भी सिंबल यहाँ पे भी आना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ये वाला गलत हो गया। अब यहाँ पे क्या है, पी यू, तो हमने जो है कि देखा
पी से यू तक हम पहुंच गए, तो यानी कि ये वाला हमारा ये सिंबल सही हो गया। हमें लास्ट सिंबल ये नहीं था पहले वाले कंक्लूजन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेम एलिमेंट है बट हमारा क्या है, एक गलत है दूसरा सही है, तो यहाँ पे आइदर और को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। सेम एलिमेंट तो है बट क्या है, एक गलत है दूसरा सही है। आइदर और केस में क्या होना चाहिए था, दोनों ही गलत होना चाहिए था। उसके बाद से तीनों ये जो सिंबल थे उनमें से सिंबल को आपको ऐसा मिलना चाहिए था कि दो सिंबलों को ऐड करने के बाद से इस तरीके का सिंबल हो या तो इस तरीके का सिंबल हमें मिल जाए, यानी कि एक में या तो इस तरीके का सिंबल, एक में ग्रेटर देन का सिंबल लगा हो या लेस देन का सिंबल हो और दूसरे में इक्वल का सिंबल और सेम एलिमेंट सेम साइड होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा आइदर और का फॉलो करेगा। लास्ट कंक्लूजन चलते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट पे ही, ये भी हमारा उसी स्टेटमेंट पे है, इसी स्टेटमेंट पे इसको देख लेते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट, टी लेस देन इक्वल टू में क्यू, यानी कि क्यू की तरफ से देखेंगे टी तक जाते समय ये वाला क्यू की तरफ से देखा जाए तो ग्रेटर देन इक्वल टू में टी, यानी कि ये आना चाहिए क्यू और टी के बीच में ये वाला सिंबल जरूर आना चाहिए। क्यू से लेके आर तक पहुँचे, ठीक है, मिला। आर से एस तक पहुँचे, ठीक है, एस के बाद से टी, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये वाला सही हो गया। दूसरा क्या है, क्यू की तरफ से देखा जाए क्योंकि गेट क्यू की तरफ ही खुला है, यानी कि क्यू जो है टी तक जा सकता है, यानी कि क्यू और टी के बीच में कम से कम एक बार ये वाला सिंबल जरूर आना चाहिए। तो क्यू से आर तक गया, ठीक है, आर बराबर एस फॉलो करेगा एकदम, एस से टी तक गया तो क्यू और टी के बीच में ये पहुंच गया, लेकिन जो है कि ये वाला सिंबल हमें सिंगल सिंबल से हमें एक भी बार नहीं मिला, तो क्या करेंगे हम वहाँ पे, ये वाला गलत हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, वहाँ सिर्फ ओनली वन कंक्लूजन फॉलो। तो इसलिए ये थे कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल जो कि हमने बताए हैं आइदर और केस में, नाइदर नॉन वाले में भी एक दो बताया था मैंने। अब चलिए चलते हैं डायरेक्ट, अब आएंगे सीधे प्रैक्टिस सेट पे। अगला जो हमारा पार्ट रहेगा उसमें हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, बस इतना ही रहता है और ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद से कुछ उसमें कोडिंग रहेंगे तो वो डायरेक्ट हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते ही बता देंगे, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा, ठीक। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा, ठीक। थैंक यू।